श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र के 6ठे अध्याय में आर्य सुधर्मा स्वामी जी के द्वारा वर्णित विरथुई का आप श्रवण कर रहे हैं। 27वीं गाथा सुन रहे थे आप। 27वीं गाथा का पहला भाग आपने सुना था कि भगवान महावीर स्वामी जी जिस वक्त इस धरा पर मौजूद थे तब कई प्रकार के मत, कई प्रकार के वाद प्रचलित थे और वे सारे वाद जो थे वे हर चीज के सिर्फ एक पक्ष को देखने वाले थे। जैसा कि मैंने बताया था कि क्रियावादी कहते थे कि क्रिया से ही मुक्ति है, तो अक्रियावादी कहते थे कि निष्क्रिय होने से मुक्ति मिलेगी। अज्ञानवादी अज्ञान को प्राथमिकता मुख्यता देते थे और नियतिवादी जो थे वो कहते कि पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, जो नियति में होगा, जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ करना बेकार है। तो विनयवादी जो थे वो ये कहते थे कि बस विनय धर्म अपनाओ, पशु पक्षी छोटा बड़ा जानवर अमीर गरीब कोई भी जो भी सामने आए बस उनका विनय करो, उनको वंदन करो, हाथ जोड़ो और बस यही मुक्ति का मार्ग है। जब भगवान महावीर स्वामी जी ने देखा कि ये सारे ही लोग एकांतवाद को पकड़े हुए हैं तो उन्होंने जनता के सामने सत्य को प्रस्तुत करने से पूर्व सत्य का अनुभव किया। उन्होंने सत्य को जाना, देखा, अनुभव किया और उसके बाद लोगों को ये संदेश दिया। लोगों के बीच में आकर के उन्होंने एक आह्वान किया कि जहाँ भी हट है, आग्रह, आग्रह का मतलब होता है हट, जिद, जिद का मतलब ये कि बस मैंने जो कह दिया, मैंने जो मान लिया वही सच है। आग्रह जो कि जैन दर्शन में जिसे एक प्रकार का मिथ्यात्व ही कहेंगे। तो परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने कहा कि आग्रह जो है वह युद्ध का पर्याय है, यानी जहाँ आग्रह है, जहाँ हट है, जहाँ जिद है, जहाँ अड़ियलपना है, वहाँ पर निश्चित रूप से क्लेश है। फिर चाहे वह परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, चाहे देश हो, जहाँ भी आग्रह है कि बस मेरा ही सही, मेरा सो खरा, ये जहाँ पर बात है, ये जहाँ पर सोच है, वहाँ पर निरंतर निरंतर झगड़े होंगे। इसलिए परमात्मा ने किसी भी वाद का खंडन नहीं किया, किसी को भी ये नहीं कहा कि ये चीज़ गलत है। उन्होंने सत्य का प्ररूपण किया और ये कहा कि किसी भी वस्तु के एक धर्म को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए, इंसान को अनाग्रही होना चाहिए और सत्य को पाने के लिए तो आग्रह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों इस तरह से उन्होंने अनेकांत का सिद्धांत दिया। अनेकांत का सिद्धांत ये कहता है कि हर वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखो। अगर किसी भी वस्तु के एक अंग को ही आप पकड़ लोगे, सिर्फ उसका एक ही धर्म देखोगे तो ये गलत होगा। जैसे अगर हाथी को देख करके कोई कहे कि हाथी सूप जैसा है, सुपड़े जैसा है, या कोई कहे कि हाथी खंबे जैसा है। आपने सुनी होगी वो बात जिसमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके आँखों की रोशनी नहीं थी, जो सूरदास थे, और उन्होंने हाथी को देखा, आँखों से तो देख नहीं सकते थे, उन्होंने स्पर्श करके हाथी को हाथ लगा करके देखा। अब एक ने पैर देखा, पैर को पकड़ा,
एक ने पूंछ को पकड़ा, एक ने सूंड को पकड़ा, एक ने हाथी के कान को पकड़ा, तो एक ने पेट को पकड़ा। और ऐसे सारे ही लोग आपस में विवाद करने लगे कि हाथी ऐसा है, हाथी खंबे जैसा है, हाथी सूप जैसा है, हाथी दीवाल जैसा है। लेकिन ये बात सही नहीं थी। और जहाँ सत्य नहीं होता वहाँ पर आग्रह होता है, और जहाँ आग्रह होता है वहाँ पर क्लेश और झगड़े निश्चित रूप से होते ही हैं। तो परमात्मा ने सबसे पहली बात ये कही कि अगर सत्य को पाना है तो आग्रह मत रखो, सत्य जहाँ कहीं से भी मिले उसे ग्रहण करो, आग्रह को छोड़ो। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हठाग्रही बनते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं कि जो अमुक संप्रदाय से बंधे हुए हैं, तो वे ये कहते हैं कि प्रवचन तो सुनेंगे तो वहीं जाकर के सुनेंगे, फिर चाहे आने जाने में घंटा पूरा हो जाए, चाहे प्रवचन का 2 शब्द भी सुनने को ना मिले, लेकिन पास में अगर कोई है साधु साध्वी तो उनका हम नहीं सुन सकते। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे एक बार एक व्यक्ति को प्यास लगी, तो वह पानी की तलाश में जंगल में था। उसने देखा कि एक तालाब है, तो जब वो बहुत प्यास से तड़फ रहा था तो किसी ने कहा कि भाई ये तालाब है, इस तालाब का पानी पी लो। तो वो कहता है नहीं, ये पानी मैं नहीं पीऊँगा। अरे ये पानी मीठा है, साफ है, और तुम ले सकते हो, अपनी प्यास बुझा सकते हो। वो कहता है नहीं, ये पानी मैं नहीं पीऊँगा, मैं तो वहीं पर जाकर के पानी पीऊँगा। अरे भाई, तुम जहाँ की बात कर रहे हो वो तालाब गंदा है, बहुत कचरा है उसके अंदर, बहुत काई जमी हुई है, वहाँ का पानी तुम पी नहीं सकते। तो वो कहता है आग्रही व्यक्ति कि नहीं, मैं पीऊँगा तो उसी तालाब का पानी पीऊँगा, क्योंकि वो तालाब मेरे बाप दादा का है, मेरे दादाजी परदादाजी ने बनाया हुआ है, तो मैं तो पानी पीऊँगा तो उसी तालाब का पीऊँगा। अब ये जो हठाग्रह है, ऐसे हठाग्रही लोग कभी भी परमात्मा के धर्म को समझ नहीं सकते, किसी भी तरह से वीतराग धर्म की आराधना नहीं कर सकते। यहाँ पर लचीला होना जरूरी है। ज्ञानी कहते हैं फ्लेक्सिबल बनो। अगर तुम लचीले स्वभाव के हो तो तुम सत्य को समझ पाओगे, तुम सत्य को जी पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर आग्रह आ गया, कठोरता आ गई, तो बहुत सारे सद्गुण जो है वो दब जाएंगे कठोरता के कारण से। तो ध्यान रहे कि अनेकांत का सिद्धांत जो सभी समस्याओं को समाधान देता है, सारी ही समस्याएं अनेकांत के सिद्धांत को समझ लेने से, उसे जी लेने से हल हो जाती है। जैसे एक महिला है, एक महिला, अब वो अगर किसी की पत्नी है और कोई ये कहे कि नहीं ये सिर्फ पत्नी ही है, जहाँ ही आ जाता है, ही पत्नी ही है, वाइफ ही है, तो वहाँ पर आग्रह है, और जहाँ आग्रह है वहाँ क्लेश है। अगर हम इसको बहुत सारे एंगल से देखें तो वो पति के लिए पत्नी है, अपने बच्चों की माँ है, उसके पेरेंट्स के लिए वो बेटी है, उसके भाई के लिए वो बहन है, किसी की वो मामी है, किसी की चाची है, किसी की ताई है, किसी की बुआ है, किसी की सास है। महिला एक है, लेकिन अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो उसके बहुत सारे रूप हैं। ज्ञानीजन कहते हैं कि बस इसी प्रकार से अनेकांत दर्शन है कि जो सिर्फ वस्तु के एक अंग को पकड़ करके उसकी बात नहीं करता, बल्कि वह हर एक एंगल से समझता है, समझाता है। एक बार कुछ शिष्यों में आपस में विवाद हो गया, और आपस में विवाद हुआ तो वे अपने गुरु के पास, आचार्य के पास आए, और आचार्य के पास आकर के उन्होंने पूछा कि गुरुजी, कौवे का रंग कौन सा है? क्योंकि एक उसे काला कह रहा था, एक उसे लाल बता रहा था, तो दूसरा जो था वो उसे पीला कह रहा था, कोई उसे नीला कह रहा था।
कोई उसे सफ़ेद कह रहा था और सब आपस में इस बात को लेकर के विवाद कर रहे थे। जो कह रहा था कि कौवा काला है, वो दूसरे को झूठा सिद्ध कर रहा था कि तुम सारे झूठ हो, तुम नहीं समझते, मैं जो कह रहा हूँ बात बिल्कुल सही है कि कौवा काला है। जो कौवे को लाल कह रहा था वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि कौवा तो लाल ही है। इसी तरह से सारे अपने अपनी जिद पर अड़े हुए थे। मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई कहे कि कौवा लाल है, कौवा पीला है, कौवा नीला है या कौवा सफ़ेद है, तो आप उस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अगर नहीं मानोगे तो विवाद खड़े होंगे। अगर अनेकांत दृष्टि से आप सोचोगे कि लाल कहने वाला भी गलत नहीं है, कौवे को पीला कहने वाला भी गलत नहीं है, कौवे को सफ़ेद कहने वाला भी गलत नहीं है। थोड़ा अटपटा लग रहा है ना सुनने में कि कौवा लाल कैसे हो सकता है। जब इसी विवाद को लेकर के शिष्य गुरु के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि बताओ कौवा कैसा है, जो कौवे को काला कह रहा था वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी इन लोगों को समझाओ, अरे कौवा तो काला ही है और देखो आपने इतना ज्ञान दिया लेकिन इनको तो कोई बात समझ में नहीं आती, ये लाल पीला सफ़ेद पता नहीं कौवे का कैसा कैसा रंग बता रहे हैं। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कौवा लाल भी है, खून की अपेक्षा देखो तो कौवा लाल है, अगर पित्त की अपेक्षा देखो तो कौवा पीला है, अगर नसों की अपेक्षा देखो तो कौवा नीला है, अगर हड्डी की अपेक्षा देखो तो कौवा सफ़ेद है और काला तो वो है ही। यानी अगर सब एंगल से बात को समझा जाए तो फिर कहीं पर भी विवाद नहीं होगा, ये हो जाएगा तू भी सच है, तू भी सच है। यानी कौवे को सफ़ेद कहने वाला भी सच है और कौवे को नीला या लाल कहने वाला भी सच है। अब जब सामने वाले को हम इस प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वहाँ द्वेष या विवाद होने की संभावना भला कहाँ रहती है। तो परमात्मा प्रभु महावीर ने परमार्थ के मंच से अनेकांत का सिद्धांत दिया और उन्होंने ये कहा कि आग्रह ये विवाद की जड़ है, लड़ाई का मूल है, युद्ध का पर्याय है। इसलिए किसी भी प्रकार का आग्रह मत करो और अनाग्रही बनो। वस्तु को हर एंगल से जानो, समझो, उसके अनेकांतात्मक धर्म को जानो और फिर उसका प्ररूपण करो, यानी उस तरीके से बात करो। अनेकांत के साथ एक शब्द और आता है जैन दर्शन में, स्यादवाद। अनेकांत सिद्धांत है और स्यादवाद जो है वो उस अनेकांत को प्रस्तुत करने की शैली है, यानी उसका प्रस्तुत करने का ढंग है, तरीका है। तो जो प्रस्तुत किया जाता है जिस तरीके से अनेकांत को, उसको स्यादवाद शैली कहते हैं और अनेकांत जो है वो सिद्धांत है। तो इस 27वीं गाथा में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था कि किरिया किरियम वेण इयाणु वायम अन्नाणि याणम पड़ियच्च ठाणम से सव वायम ई वेय इत्ता उवठिये संजम दीहरायम। परमात्मा महावीर स्वामी जी ने उस समय में चलने वाले इन सारे वादों को, विवादों को जाना, समझा और अनेकांत का संदेश दिया और इन सब विवादों को, वादों को जान करके वे जीवन भर संयम में हमेशा प्रवृत्त रहे, संयम में उद्यत रहे, संयम में हमेशा सजग रहे, क्योंकि वो जानते थे कि बिना तप संयम से आत्मा को भावित किए कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। तो उन्होंने हमेशा ही तप संयम के द्वारा अपनी आत्मा को भावित किया। इस प्रकार से इस गाथा का भावार्थ होता है और संदेश ये मिलता है हमें कि हम एकांत को ना पकड़ें,
किसी भी बात को के एकांत को ना पकड़ें कि मैं ही सच हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। किसी न किसी एंगल से सामने वाले की बात भी सच हो सकती है। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि मेरा सो खरा नहीं, मेरा ही सत्य है, ऐसी सोच ना रखें, बल्कि जो सत्य है वो मेरा है। इस प्रकार से अपने द्वार खुले रखें कि जिससे आप सत्य को स्वीकार कर सकें, सत्य को प्राप्त कर सकें। और एक बात का और भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि सत्य जहाँ कहीं से भी मिलता हो, फिर चाहे वह किसी साधारण गृहस्थ से मिले, चाहे वो साधारण साधु साध्वी से मिले, चाहे कोई छोटे बच्चे से मिले, सीख या अच्छी बात जहाँ कहीं से भी मिले उसे बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेनी चाहिए, उसे जीवन में अपना लेना चाहिए। जैसे अगर 500 का नोट मिट्टी में पड़ा हो तो व्यक्ति उसे देखते ही उठा लेता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे ये मिट्टी में पड़ा है तो मैं इसे कैसे उठाऊं, क्योंकि उसका ध्यान मिट्टी की तरफ नहीं होता, धूल की तरफ नहीं होता, कीचड़ की तरफ नहीं होता, उसका ध्यान उस नोट की तरफ होता है। वो उसकी वैल्यू को जानता है। तो जैसे धूल मिट्टी में पड़ा हुआ नोट व्यक्ति उठा लेता है, ठीक इसी प्रकार से सत्य जहाँ कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी भी इस प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना कि हम अमुक संप्रदाय को मानने वाले हैं या हम अमुक धर्मगुरु को मानने वाले हैं तो हम उन्हीं से ज्ञान लेंगे या उन्हीं का सुनेंगे। अगर ऐसी सोच रखी तो सत्य के को पाने के अपने द्वार जो हैं हम उन्हें बंद कर देंगे। तो ऐसा ना करते हुए अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाएं, उदार बने और जहाँ कहीं से भी अच्छी बात मिले, जीवन को उन्नत बनाने वाली बातें, कर्मों से पीछे हटने की बातें, पापों से पिंड छुड़ाने वाली बातें जहाँ कहीं से भी मिले जरूर बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करें, उसे जीवन के अंदर आचरण में लेकर के आएं। चाहे हमारे गुरु कोई भी रहे हों, किसी के प्रति भी हमारे मन में आदर का, सत्कार का या गुरु मानने का भाव हो, उन्हें बड़ी श्रद्धा से आप गुरु के रूप में स्वीकार करें, लेकिन सेवा सबकी करें, ज्ञान सबसे लें और इस प्रकार से अपने आप को ज्ञान से समृद्ध बनाते रहें। तो ये 27वीं गाथा जो है वो इस प्रकार से संपन्न होती है। अनेकांत के सिद्धांत को समझें और उसे अपने जीवन के व्यवहार में लाने का पुरुषार्थ करें तो बहुत सारी समस्याओं को समाधान मिल जाएगा। आप सबके भीतर में परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी का सिद्धांत अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह रोम रोम में बसे। आप शतशः इन सिद्धांतों का पालन कर सकें, ऐसा आप सबका पुरुषार्थ जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना करते हुए परमात्मा महावीर स्वामी जी जिन्होंने हमें इतना सुंदर सिद्धांत दिया है, ऐसा सिद्धांत कि जिससे सिर्फ व्यक्तिगत जीवन की समस्या को समाधान नहीं मिलता बल्कि विश्व की समस्या को भी हल करने का जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे सिद्धांत को देने वाले उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ भाव से उनका स्मरण करते हुए वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी
सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।